तो इसका इतिहास क्या है रेकी का? रेकी का इतिहास क्या है कि रेकी हमारे पुराने टाइम की है। पहले आपने देखा होगा रेकी को हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो मात्र छू के ठीक कर दिया करते थे। रेकी द्वारा हर चीज़ संभव है। रेकी क्या है, हम लोग चक्रों को हील करते हैं और उससे नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालते हैं और किसी भी तरह के रोग जो हमारे शरीर में हैं, सिर्फ एक तो जन्मजात, एक पैरालिसिस, एक टूटा हुआ, ये सब चीज़ें छोड़ के बाकी हर चीज़ का इलाज आज जो हमें बीमारी पता चलती है वो एक्चुअल आपको 6 महीने पहले बीमारी लग चुकी होती है। ये क्रॉस करते हुए पढ़ते क्रॉस करते हुए जो हमारी स्थूल बॉडी होती है, हमारी स्थूल बॉडी को जब हमारे छूता है तब जाके वो हमें महसूस होता है। पहले हमारे जो गुरुजी हुए, इसमें डॉक्टर उसुई जी हुए हैं। दूसरी हमारी जो माता चिजरो हयासी हैं, उनको एक एलर्जी थी बहुत खतरनाक, लाइलाज। उनका ट्रीटमेंट इससे हुआ था। फिर वो उसके बाद इसमें एक अच्छे लेवल के गुरु हुए हैं। तीसरे नंबर पे हमारी ये माता हवाई टकाटा इसके अंदर आती है, जो कि उन्हें ब्लड कैंसर था। तो ब्लड कैंसर भी इसी से ठीक हुआ और वो अमेरिका की हैं। आज भी उनका एक आश्रम, उनका एक सेंटर चल रहा है वहाँ पे। अच्छा। तो वो ब्लड कैंसर सही हुआ और उसके बाद वो एक अच्छे गुरु हुए हैं। यानी कि तीनों गुरु पहले इसमें कहलाते हैं, इन्होंने खोज की थी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। मेरा नाम है वैभव डकरावली। मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं 12 से 15 सालों से रेकी यानी प्राण ऊर्जा के ऊपर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर उनका इतना नाम है कि जो हर प्रकार की शरीर की सारी बीमारियां, दिमाग से लेकर के कैंसर तक, सारी मात्र हाथ रखने से ठीक हो जाती है। ऐसा क्या है, हमने सोचा आपको उनसे मिलवाया जाए और उन्हीं से समझते हैं कि रेकी क्या होता है, रेकी के फायदे क्या होते हैं और रेकी एक्चुअल में क्या है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करें। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, जैसे रेकी एक बहुत ट्रेंडिंग शब्द है जी और यही कहते हैं पूरा सिस्टमेटिक, पूरा इससे ही जुड़ा रहता है। जी जी। तो रेकी क्या है, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं। देखो, रेकी जो है, रेकी जापान का शब्द है। हमारे यहाँ पे इसको प्राण ऊर्जा या अलग अलग नाम से कहते हैं। जैसे रेकी का मतलब होता है सर्वव्यापी जीवन शक्ति। सर्वव्यापी जीवन शक्ति का मतलब जो सब में विद्यमान है। हम लोग इसी शक्ति के द्वारा जन्म लेते हैं और इसी शक्ति के द्वारा जीवन जीते हैं। रेकी जापान का शब्द है और हम लोग इस शक्ति को लेकर जन्मे हैं, इसी से जीवन हमारा चलता है और हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा हमेशा फैली होती है जिसके द्वारा हम लोग जीवन जीते हैं। वो पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब में ये चीज़ है रेकी। और हम लोग क्या है, इससे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं लोगों का और हाथों द्वारा रेंज हम ट्रांसफ़र करते हैं इसमें बॉडी में। किसी भी तरह के रोग होते हैं उसे ठीक करते हैं। तो जैसे आपने अभी रेकी के बारे में बताया, रेकी एक प्राण ऊर्जा है, तो आपने बताया इससे आप इलाज भी करते हैं। तो इससे हम किस किस बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? रेकी द्वारा हर चीज़ संभव है। रेकी क्या है, हम लोग चक्रों को हील करते हैं और उससे नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालते हैं और किसी भी तरह के रोग जो हमारे शरीर में हैं, सिर्फ एक तो जन्मजात, एक पैरालिसिस, एक टूटा हुआ, ये सब चीज़ें छोड़ के बाकी हर चीज़ का इलाज होता है इससे। सबसे मेजरली किस चीज़ में, डिप्रेशन में, किस चीज़ में ये? डिप्रेशन हो गया, नस ब्लॉक हो जाती हैं और कमर दर्द, साइटिका या किसी भी तरह के रोग होते हैं इस तरह के, उस सब में बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे बड़ी बात है रेकी हमारे जीवन में भी काम करती है। जैसे कि हम बॉडी की नेगेटिवता तो निकालते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस घर को हम नेगेटिव एनर्जी वहाँ की भी निकाल सकते हैं रेकी द्वारा, ऊर्जा के द्वारा जो है नेगेटिविटी को हम खत्म कर सकते हैं। वो माइंड में हो, वो चाहे घर में हो किसी के। तो इसका इतिहास क्या है रेकी का? रेकी का इतिहास क्या है कि रेकी हमारे पुराने टाइम की है। पहले आपने देखा होगा रेकी को हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो मात्र छू के ठीक कर दिया करते थे। धीरे धीरे क्या है वो लुप्त हो गई, क्योंकि इसमें क्या है, एक हमारे लास्ट जो गुरुजी हुए हैं इसमें काना गुरुजी, उनके चेले थे जिनके पास ये विद्या थी लास्ट में। उसके बाद उन्होंने अपने पास ही रख ली और इसे समाप्त कर दी, वहीं पे ख़त्म कर दी, आगे नहीं बांटी। तो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। यहाँ पे क्या है, जापान में एक जो उसुई जी हैं, डॉक्टर उसुई जी हैं, उन्होंने अपने बच्चों को, स्टूडेंट को जो पढ़ा रहे थे वो बता रहे थे कि जैसे कि एक विद्या हुआ करती थी जो मात्र छूने से ठीक हो जाते थे। तो उसमें
एक बच्चे ने क्वेश्चन किया उनसे कि हम कैसे मान लें कि इस तरह के कोई थेरेपी या कोई इस तरह की ऊर्जा होती थी जिससे हम लोग ठीक हो जाते थे कोई भी। तो वहाँ पे उन्होंने उसी टाइम उसका अपना रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद वो इसकी खोज में निकल पड़े, और खोजते खोजते वो लास्ट उनकी जो खोज है वो भारत में आई है। भारत में आके पूरी हुई है। उन्होंने हर मठों में, आश्रमों में, हर जगह खोज करी है। उसके बाद उन्होंने 21 दिन की तपस्या करी है। अच्छा, 21 दिन की तपस्या जब उन्होंने करी है पहाड़ के ऊपर बैठ के, 21 दिन तक तपस्या करने के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जब आँख खुलती है 21 दिन बाद तो उन्हें लगता है कि मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो जब वो सामने जैसे ही आँख खोलते हैं तो सूर्य से एक प्रकाश आता है और उनके आज्ञा चक्र पे टकराता है और वो अचेत हो जाते हैं। तो उसके बाद जब वो होश में आते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है, उन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिल पाया, और वो वहाँ से निराशा से नीचे चल देते हैं। नीचे एक ढाबा होता है, वहाँ पे वो खाना मांगते हैं, क्योंकि 21 दिन से बिना खाए पिए थे वो, तो कमज़ोर हो चुके थे काफ़ी। तो उन्होंने पूछा भाई कि क्या चीज़ दे, उन्होंने जो उसकी ढाबे में है वो सब ले आओ, जब आपके पास जो भी बना है वो सब ले आओ। उन्होंने सारा खाया। हाँ, नीचे उतरते हुए उन्हें क्या हुआ कि अचानक उनके पैर में एक चोट लगी, जैसे ठोकर लग गई। ठोकर लगने के बाद उसमें से ब्लड आने लगा। ब्लड आते उन्होंने हाथ रखा तो वो दर्द वहीं ख़त्म हुआ और ब्लड रुक गया। तो उन्हें लगा कि वाकई मेरे पास कुछ आ चुकी है, यानी कि वो जिस चीज़ की मैं खोज कर रहा था वो आ गई है मेरे पास। फिर वो ढाबे पे जब खाते होते हैं वहाँ पे खाना, तो उनके एक बच्ची होती है, वो रोती रहती है। तो रोते हुए पूछते हैं भाई क्या बात है, क्यों रो रही है? तो वो बताता है इसके टॉन्सिल है यहाँ गले पे, और टॉन्सिल से क्या है, इसको काफ़ी इलाज करा लिया जो कि ठीक नहीं हो पा रहे। तो वहाँ पे उन्होंने उसके हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद उसी टाइम वो टॉन्सिल ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो आगे चलते हैं। कुछ भिखारी होते हैं वहाँ पे, भिखारियों को उन्होंने भीख मांगते हुए देखते हैं। तो वहाँ पे उन्हें बुलाने के बाद उन्हें सिखाया उन्होंने कि भाई आज से आप भीख मत मांगो, आप लोगों का इलाज करो और अपना जीवन यापन करो। तो वहाँ पे वो उसका शक्तिपात करते हैं। उनका एक शक्तिपात होता है जिनसे चक्रों को एक्टिवेट किया जाता है। इसमें शक्तिपात करके वो आगे चले जाते हैं। तो इस तरह से रेकी दोबारा से हमारे उसमें आई है ये। उसके बाद हमारे पहले हमारे जो गुरुजी हुए, इसमें डॉक्टर उसूई जी हुए। दूसरी हमारी जो चिजरो हयासी हैं, उनको एक एलर्जी थी बहुत खतरनाक, लाइलाज। उनका ट्रीटमेंट इससे हुआ था। फिर वो उसके बाद इसमें एक अच्छे लेवल के गुरु हुए हैं। तीसरे नंबर पे हमारी ये माता हवाई टकाटा इसके अंदर आती हैं, जो कि उन्हें ब्लड कैंसर था। वो ब्लड कैंसर भी इसी से ठीक हुआ, और वो अमेरिका की हैं। आज भी उनका एक आश्रम, उनका एक सेंटर चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, तो वो ब्लड कैंसर सही हुआ, और उसके बाद वो एक अच्छे गुरु हुए हैं। यानी कि तीनों गुरु पहले इसमें कहलाते हैं। इन्होंने खोज की थी रेकी, इस तरह से यहाँ पे आई है दोबारा से। और आज क्या है कि लोगों को काफ़ी हद तक पता चल चुकी है, ये ट्रीटमेंट इलाज हो रहा है, और इसको लोग सीख भी रहे हैं। अपना इलाज भी, जैसे हमारे चक्र होते हैं, 7 चक्र बॉडी के अंदर बताए गए हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। 7 चक्र होते हैं, हर चक्रों के अलग पावर होते हैं, हर चक्र के अलग रोग होते हैं। तो उनको ये ठीक करने का काम करते हैं इससे। तो जैसे अभी आपने बताया चक्र, तो ये चक्र क्या है, कितने चक्र होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारी बॉडी में ज़्यादातर 7 चक्र बताए गए हैं। लोग अलग अलग कहते हैं, कोई 9 बताता है, कोई 11 बताता है, लेकिन सही 7 चक्र होते हैं। और हमारी बॉडी में 7 चक्र होने के बाद 7 चक्र के अलग अलग काम है। जैसे कि हमारा पहला चक्र मूलाधार होता है। मूलाधार चक्र हमारा बिल्कुल नीचे स्थिर होता है, और जहाँ रीढ़ की हड्डी का लास्ट होता है वहाँ पे स्थिर होता है, और इसमें काफ़ी पावर्स होती हैं। कुंडलिनी शक्ति का स्थान होता है ये। सारी शक्तियाँ जो इंसान तपस्या करता है या मेडिटेशन जितने भी करते हैं, वो इन्हीं शक्तियों को पाने के लिए करते हैं। वो मूलाधार चक्र में हमारे सोई होती है। और इसके रोग जो होते हैं हमारे यहाँ से नीचे के भाग, जो हमारे पैर, कुल्ले, हिप्स वगैरह जो आते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर ये रोग सारे पैदा होते हैं। और ये दूसरा चक्र हमारा आता है इसमें स्वादिष्ठान चक्र। इसका ये होता है हमारा नाभि से थोड़ा नीचे। और इसके क्या है, जैसे आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेडीज जेंट्स समस्याएं वगैरह सब होती हैं, ये इस चक्र से हमारे होता है। इसको कंट्रोल करता है ये। और उसके बाद हमारा चक्र होता है मणिपुर। ऊपर होता है मणिपुर चक्र जो होता है शक्ति और बुद्धि का केंद्र होता है हमारा। मतलब चक्र यहाँ पे होता है और हमारी बुद्धि का काम करता है। शक्ति और बुद्धि का केंद्र होता है, मेन बहुत पावरफुल चक्र होता है ये। उसके अलावा फिर आता है आपका अनाहत चक्र। हमारा अनाहत चक्र हमारा हृदय पे, यहाँ पे बीचों बीच होता है। और हमारी सोच है या हमारी सोचने की भावना वगैरह, इसको कंट्रोल करता है। और अलग अलग रोग जो यहाँ के पैदा होते हैं, इसको कंट्रोल करता है ये। और उसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारा कंठ चक्र जिसे बोल देते हैं, गले पे प्रसारण का काम करता है, बोलने का काम करता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा आज्ञा चक्र।
आज्ञा चक्र हमारा होता है यहाँ पे, जिसे तीसरी आंख बोलते हैं, त्रिनेत्र। और उसके बाद आता है हमारा सहस्त्रार चक्र। ये सभी चक्रों के अलग अलग काम है। अगर सहस्त्रार चक्र किसी का गड़बड़ हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, तो ये समझ लो कि वो वैराग्य ले लेता है या सबसे अलग रहने लगता है। अच्छा। तो इसी तरह से हर चक्र के कलर अलग होते हैं, हर चक्र के काम अलग होते हैं। हमारे इन चक्रों के हिसाब से हमारे 7 जो होता है, हमारा ओरा होता है। एक ओरा हमारे 7 तरफ ओरे की परत होती है, 7 परतों में होता है। मेडिटेशन वगैरह जो करा जाता है, आम लोग मेडिटेशन करते हैं, वो मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हमारा ओरा स्ट्रांग हो। ओरा स्ट्रांग होने का मतलब आपने पहले देखा होगा, राजा महाराजा के जो महल हुआ करते थे, महल इतने मजबूत होते, लेकिन उसके चारों तरफ एक दीवार, इतनी किले के चारों तरफ एक दीवार होती थी इतनी मजबूत, जिसे तोड़ नहीं सकता था कोई भी, क्योंकि वो भी उस किले का ओरा था, समझ लो। इसी तरह हमारे, जैसे ये हमारा किला है, तो हमारा एक ओरा होता है जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या है, उसे महसूस करा जा सकता है या मेडिटेशन करने वाला देख सकता है। अच्छा। मेडिटेशन जब करते रहेंगे तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि रोग लगने से पहले उससे टकराता है, यानी कि वो रोग लगता नहीं है जल्दी। ओरा जो भी वीक हो आपका, जैसे ही ओरा कमजोर हुआ, आपको रोग लगना शुरू हो जाता है। तो आज जो हमें बीमारी पता चलती है, वो एक्चुअल आपको 6 महीने पहले बीमारी लग चुकी होती है। अच्छा। ये क्रॉस करते हुए, परते क्रॉस करते हुए, जो हमारी स्थूल बॉडी, ये स्थूल बॉडी होती है हमारी, स्थूल बॉडी को जब हमारे छूता है, तब जाके वो हमें महसूस होता है। परतें जो हैं, कितनी परतें होती हैं और क्या क्या इसके कार्य रहते हैं? ये 7 परतें होती हैं, अलग अलग हैं। ये हर परत का अलग कलर भी अलग होते हैं इनके। जैसे आपने इंद्रधनुष देखा होगा, आसमान में इंद्रधनुष सबने देखा होगा, बारिश के बाद निकलते, सेम कलर होते हैं, उससे भी चटकीला, हमें दिखाई नहीं देता, बात अलग है, लेकिन मेडिटेशन करने वालों को ये कलर दिखाई देता है। हमारे 7 कलर दिखते हैं और ये एक दूसरे के प्रति, जैसे मतलब सेम इंद्रधनुष आपने देख लिया, हमारा ओरा ऐसा होता है। हमारे 14 ओरा अलग होता है, हमारा आभा मंडल अलग होता है। आभा मंडल हमारे यहाँ से चलता है, इस फेस पे। ये सब आध्यात्मिक में है, सब ये चक्रों से जब चक्र एक्टिवेट होते हैं तो ये इन चीज़ों का ज्ञान होता है, ये चीज़ें दिखाई भी दे जाती हैं बहुत से लोगों को। तो हमारे इर्द गिर्द ब्रह्मांड की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ब्रह्मांड में जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी घूम रही हैं, उनको हम कलेक्ट करके सहस्त्रार से लेके और हम ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी में। तो आपको कैसे रेकी के बारे में पता चला और कैसे आपने किस तरीके से किया, उसके आपका इसमें रुझान कैसा पड़ा और आप अभी क्या कर रहे हैं चिकित्सा में, इसके बारे में थोड़ा विवरण करें। रेकी में मैं रेकी को जानता तो बहुत पहले से था, करीबन जब मैं आया, आज मैं 12-13 साल हो गया मैं इस फील्ड के अंदर इलाज करते हुए। और इससे पहले मैं करीबन 20 साल पहले से जानता था इसे। मैं जानता था कि कोई एक ऐसी थेरेपी होती है जिसको मात्र छूने से ठीक कर देते हैं, हाथों से कोई रेंज निकलती है। हल्का सा था मैं उस टाइम काफ़ी, जब मैंने सुना था इसके बारे में। तो एक बार हमारे शिविर लगा, यहाँ राजस्थान वाले आए हुए थे। अच्छा। तो मुझे पता लगा, मैंने उनका पंपलेट देखा कि इस तरह की कोई थेरेपी है जिससे इलाज होता है। मेरी सिस्टर को गठिया थी, तो गठिया के इलाज के लिए मैं वहाँ लेके गया उनके पास, तो इलाज चालू कराया। मैं उन्हें छोड़ के आ गया, मम्मी लेके जाती रही मेरी वहाँ पे हमेशा। तो उसके बाद मुझे बिना बताए उन्होंने फर्स्ट सेकंड लेवल, इसके लेवल होते हैं, 5 डिग्री होती है इसकी, फर्स्ट सेकंड लेवल उन्होंने मेरी सिस्टर ने कर लिया। लेकिन मुझे जब पता लगा तो मैं काफ़ी नाराज़ हुआ, क्योंकि जानता तो था कोई चीज़, लेकिन मैं उस चीज़ को बिलीव नहीं करता, ज़्यादा मानता नहीं था कि कुछ ऐसा होता भी होगा। बिल्कुल। तो मिसिज मेरी, इसी दौरान मेरी मिसिज बीमार हुई और उनके पेट में इन्फेक्शन आया बहुत खतरनाक। और मेरी सिस्टर कहने लगी कि लाओ मैं रेकी करती हूँ, तो मैंने उनका हाथ नहीं रखने दिया, क्योंकि मैं मानता नहीं इन चीज़ों को। मैंने कहा मैं इलाज करने नहीं दिया। उसके बाद मैं लेके दिल्ली चला गया। दिल्ली से आने के बाद वो एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया, 1-1.5 साल डिप्रेशन में रहा। तो फिर उन्होंने राजस्थान से उन्हें बुलाया और मुझे कहने लगे चलो भाई शक्तिपात कराते हैं, क्योंकि इलाज नहीं हुआ मेरा शक्तिपात हुआ था। शक्तिपात क्या है कि हमारे बॉडी को चक्र जो होते हैं बॉडी में, उन चक्रों को एक्टिवेट किया जाता है। वो जैसी एक्टिवेट किए और मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया। उसके बाद 21 दिन के अभ्यास होते हैं इसमें, वो 21 दिन के अभ्यास मैंने किए और मैं बिल्कुल से ठीक होना शुरू हो गया। यानी 1.5 साल बाद मैं इसी चीज़ से ठीक हुआ था, सीखने मात्र से। तो उसके बाद फिर घर वालों ने कहा इसे लेके जाओ। मैं शिविर में रहा, उनके साथ सेवा दी है मैंने काफ़ी, और वहाँ पे पेशेंटों को मैंने अपने हाथ से जब रिजल्ट देखने शुरू करे, तब मेरा रुझान इसमें हुआ है। क्योंकि मैंने बहुत पेशेंट ऐसे ठीक करे हैं, बहुत अनगिनत पेशेंट कर चुके हैं, आज के डेट में तो बहुत कर चुके हैं हम। तो उस दौरान काफ़ी ऐसे जो लाइलाज बीमारियाँ थी, उनको मैंने अपने हाथों से जब ठीक किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं समझ पाया कि वाकई ऐसी कोई चीज़ होती है। तो उस पर मैंने आगे से आगे की डिग्रियाँ मैंने ली हैं और आज इसी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी कुछ आपसे हर कोई जो वीडियो देख रहे हैं हमारे दर्शक, कोई 1000 किलोमीटर दूर भी है हमारे यहाँ से, 5000 किलोमीटर भी है, कोई विदेश में भी है, अब्रोड में।
तो कुछ क्या कर सकते हैं जो घर बैठे मेडिटेशन कर सकते हैं, या किस तरीके एक से? एक बहुत कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है जी इसके अंदर, कि जैसे कोई इलाज भी ले सकता है। मेडिटेशन भी मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा सा। मेडिटेशन अगर कोई करना चाहता है मेडिटेशन कर सकता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है रेकी के द्वारा, स्पर्श तो है ही है इसके अंदर, इसमें डिस्टेंस इलाज भी होता है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ बैठे हुए हमारे में जो सेकंड डिग्री होती है, इसमें डिग्री होती है अलग अलग। जो डिग्री सेकंड डिग्री का है वो एक व्यक्ति को, पूरे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति को बैठे हुए यहाँ इलाज कर सकते हैं, वो कहीं भी हो। और ग्रैंड मास्टर हैं हम लोग, ग्रैंड मास्टर हैं यहाँ पे। तो ग्रैंड मास्टर तो पूरे ब्रह्मांड को हील कर सकता है, हीलिंग कर सकता है पूरे। जैसे मैं सहारनपुर हूँ, सहारनपुर जिले को हील कर सकता है। ब्रह्मांड में ग्रैंड मास्टर इतनी पावर रखता है। जैसे ग्रैंड मास्टर है तो इसमें कोर्सेज होते हैं? कोर्सेज तरीके होते से हैं इसके होते हैं? अंदर। level 1, जैसे level इसमें 5 लेवल होते हैं। फर्स्ट डिग्री हमारी चैनल होती है, रेकी चैनल बोलते हैं। चैनल का मतलब कि आपको एक ब्रह्मांड से आपका चैनल जोड़ दिया गया, आपके अंदर ऊर्जा स्टार्ट हो गई है। उसके बाद अभ्यास चालू हो जाते हैं। फिर आती है हमारी सेकंड डिग्री इसके अंदर। सेकंड डिग्री में रेकी हीलर बोलते हैं, जो हील करता है बॉडी को, है ना। और इसके बाद आता है हमारा थर्ड डिग्री। थर्ड में क्या है, आप करुणा रेकी बोलते हैं। उसके अंदर कुछ सिंबल्स आते हैं, कुछ सिंबल होते हैं हमारे पवित्र चिन्ह, जिनको हम हाथों से छापते हैं बॉडी के ऊपर, वो इलाज में काम आते हैं। उसके बाद हमारा आता है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री के अंदर पावर लेवल बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि एक रेकी के अंदर सर्जरी होती है। अच्छा। वो मास्टर डिग्री में सर्जरी होती है इसमें। उसके बाद ग्रैंड मास्टर होता है। ग्रैंड मास्टर अपने आप में इतनी पावर रखता है कि वो पूरे ब्रह्मांड को हील कर सकता है, और कोर्स वगैरह भी कराता है ग्रैंड मास्टर। अच्छा, तो इस तरीके से है। और एक इसके जो आप बता रहे थे मेडिटेशन, जो अच्छी चीज़ भी है और इससे बुरी चीज़ भी कुछ नहीं है, उसके बारे में थोड़ा विवरण। मेडिटेशन हर व्यक्ति को करना चाहिए, और मेडिटेशन के तरीके अलग अलग हैं। मैं यूट्यूब वगैरह पे आजकल लोग डाल रहे हैं, मेडिटेशन ऐसे करो वैसे करो, थर्ड आई पे, तीसरी आंख पे थर्ड आई पे लगाओ, इस चक्र पे मेडिटेशन करो, इस पे करो। तो ये सब चीज़ें नहीं है। अगर स्टार्ट आपको करना है तो आप सहज ध्यान करो। सहज ध्यान से अच्छा कोई नहीं है। आप सीधा बैठ जाओ, एक वाइब्रेशन हल्की सी धुन लगा सकते हो। वाइब्रेशन धुन इसलिए बताई जाती है कि जब ध्यान लगता है, मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन से सरल कोई चीज़ नहीं है, और इससे कठिन भी कुछ नहीं है। मतलब अगर नुकसान देने पाए तो नुकसान भी दे जाती है ये, क्योंकि मेडिटेशन में जब बॉडी आपका शून्य पे पहुंच जाती है, और उस टाइम कोई आहट आपको वो नुकसान दे जाएगी, झटका लगता है, हार्ट पे अटैक पड़ सकता है। तो इस तरह से वो है। इसलिए वाइब्रेशन धुन, या आपको कोई भजन अच्छा लगता है वो भजन चलाओ। इससे क्या है कि आपको आहट वगैरह जो भी होती है वो आपको नुकसान नहीं देने की। मेडिटेशन जब आप करते हो तो स्टार्टिंग जो करते हो आप एज के अकॉर्डिंग स्टार्ट करो इसको। जैसे आपकी एज अगर 20 साल है तो 20 मिनट की शुरुआत करो। 20 मिनट का कोई वाइब्रेशन धुन लगाओ या कोई भजन लगाओ, और उससे स्टार्ट करना शुरू कर दो। आप सीधा बैठो, आपका मुद्रा कोई भी हो, आप ऐसे सीधा बैठ सकते हो, आप ऐसे बैठ सकते हो, आप ऐसे बैठ सकते हो, आप ऐसे बैठ सकते हो। सही तरीका तो मेडिटेशन का ऐसे करके ऐसे बैठ जाओ। इससे क्या है, एनर्जी बंधती है, क्लॉक हो जाती है बिल्कुल, है ना, ऐसे सील हो जाती है बिल्कुल। और ये बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, और ध्यान आपका सिर्फ सांस पे होना चाहिए। इस तरह से मेडिटेशन आपने स्टार्ट करना है। काफ़ी टाइम लग जाता है, बाकी स्टेप आगे चलते हैं इसमें फिर। लेकिन मेडिटेशन जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, सहज ध्यान से। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसके अलावा मेडिटेशन करते हो तो बिना गुरु के कभी मेडिटेशन ना करो। अच्छा। बिना किसी के सपोर्ट के मेडिटेशन इसका करना। क्या कारण है? इसके कारण है कि उसमें जो बताया जाता है कि जब लेवल चलते हैं मेडिटेशन के तो वो नुकसान दे सकता है, क्योंकि झटका लगना, इस तरह से आहट हो जानी, करने का तरीका बताना। क्योंकि अब आगे कोई अगर मेडिटेशन कर रहा है तो या तो वो कुंडली शक्ति के लिए कर रहा है, या फिर कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो जब उस पर वो करता है तो किसी न किसी गुरु का, किसी का सानिध्य होना जरूरी है। बिल्कुल, ये तो हमने भी सुना है, अधूरा ज्ञान हमेशा भारी पड़ता है। और मेडिटेशन, जो इससे पहले हमारी बात हो रही थी राजेंद्र जी से, मेडिटेशन आपको पागल तक कर सकता है अगर आपका तरीका गलत है। एक ये बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है जो भूल चुके हैं हमारे ब्रह्मांड में। जैसे आप देखते ऋषि मुनि और जो है हर तरीके से परिपक्व होते थे, हर चीज से जंगलों में बैठते थे, कोई उनको बीमारी नहीं लगती थी, बहुत सारी चीजें हैं। पर जो है बिना गुरु के कोई चीज करनी, ये आपको नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों, अभी जैसे हम अभी राजेंद्र जी का पॉडकास्ट ले रहे थे, तो इसी बीच में जो है एक पेशेंट आए हैं जो इसके बारे में बताना चाहते हैं, क्या इनका फीडबैक रहा है, कितने टाइम से ये कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा धर्मराज गौतम है। अच्छा, आप मैं यहीं चिलकाना सुल्तानपुर से आता हूँ।
अच्छा, तो आप कितने टाइम से ये रेकी करा रहे हैं? 1 साल से लगभग रेकी करा रहा हूँ अच्छा और उसमें बहुत लाभ है मेरी वाइफ को। अच्छा। उससे पहले 2020 में बीमार हो गई थी, इसको अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है और तब से ही ऐसे ही बस डॉक्टरों के चक्कर काट काट के फिर किसी ने हमें बताया था यहाँ का, तो 1 साल से रेकी करा रहे हैं, बहुत लाभ है यहाँ से। अच्छा, और चल रहा है अभी ट्रीटमेंट यहीं से लगातार। तो कितने प्रतिशत आराम देखने को मिला है? लगभग 70% आराम है, 70-80% आराम है। उसके बाद धीरे 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 जैसे टाइम बढ़ता चला गया, इसको आराम लगता चला गया। फिर अब डाइटिंग भी अच्छी से करती है, खाना वाना सब अच्छे से करती है। पहले खाना खाने के बाद ही तुरंत दर्द हो जाता और 3-3, 4-4, 5-5 इंजेक्शन लग जाते हैवी डोज के, उनसे दर्द चलते ही रहता कंटिन्यू। पर 2-4 महीने बाद धीरे 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 इसको आराम लगना शुरू हुआ। उसके बाद अब बिल्कुल फिट है। कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत दर्द, बाकी रेकी द्वारा घर पे भी डिस्टेंस रेकी जो करते हैं उससे भी लाभ हो जाता है, आराम लग जाता है जब तुरंत एकदम। बहुत अच्छा, तो आपको काफी अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। आप शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी। ऑनेस्ट रिव्यू दिया। देखा दोस्तों आपने कि जो चीजें जेन्युइन होती हैं आजकल इनको जो है झाड़ फूंक और इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है मार्केट के अंदर, क्योंकि एलोपैथी को अपना व्यापार चलाना है। बट जो हमने अपने किताबों में पढ़ा है, अपने ग्रंथों में पढ़ा है, ऋषि मुनि जो मेडिटेशन करते थे और उनको बीमारी नहीं होती थी, कोई किसी बीमारी का अध्ययन जो है, विस्तरण जो है किसी वेद में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पहले बीमारी हुआ नहीं करती थी। बीमारी हमारे खुद से कारण से है और जो ये व्यवस्था चल रही है आज के टाइम में, इसके कारण बीमारी है। आप अपने शरीर में, हमारे शरीर इतना अच्छा हमारे भगवान ने बनाया है, इससे खुद हम अपने को ठीक कर सकते हैं। इसका उदाहरण अभी आपको देखने को मिला है। तो इसी तरीके से हम आपको अच्छे जो लोग अनुभवी हैं उनसे मिलवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी और नई मजेदार वीडियो में। धन्यवाद। आज जो है राजेंद्र जी फुल टाइम रेकी में चिकित्सा में ही कार्य कर रहे हैं। तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारे भाई देख रहे हैं वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं और कैसे आपके पास आकर के इलाज करा सकते हैं? हाँ, मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 9997844947। ठीक है, और आपकी लोकेशन क्या है अभी यहाँ पर? लोकेशन मेरी यहाँ पे है सहारनपुर, चिल्काना, गांव पटना। अभी एड्रेस पटना एक गांव है जो चिल्काना एक कस्बा होता है, जिला सहारनपुर लगता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है सहारनपुर, उसके अंदर एक एरिया है चिल्काना, उसके अंदर एक गांव लगता है पटना। वहीं पे ही समय क्या रहता है मिलने का? समय 11 बजे से 5 बजे तक। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक समय कंसल्टेंसी का रह सकता है। बाकी आप ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दी है राजेंद्र जी की, आप उस पर जा करके जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।